हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने सरकारी इश्क के एपिसोड 2 में अपनी वॉइस ऐड करी है। जिन लोगों ने भी एपिसोड 1 को नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। एपिसोड 1 की एंडिंग में हमें राकेश को दिखाया जाता है जो फुलवारी बाग जाता है। फिर हमें फुलवारी बाग को दिखाया जाता है जहाँ किसी के चूड़ियाँ खनखनाते हुए हाथ दिखाए जाते हैं। फिर हमें राकेश को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे छुप कर राधा को देख रहा होता है, जिसके हाथ में चूड़ियाँ भी होती है। चूड़ियों की आवाज़ सुनकर राधा पलट कर देखती है। राधा गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, ये चूड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है कोई डराने की कोशिश कर रहा है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। राधा पेड़ की ओर बढ़ी और उसे राकेश का थोड़ा सा निकला हुआ कंधा दिख गया। राकेश जोर जोर से हंसता हुआ कहता है, देखो तो कैसी जेम्स बॉन्ड बन रही है। राधा डंडा लेकर आगे बढ़ती है और कहती है, अच्छा तो ये राकेश का बच्चा है। 1 महीने बाद इसे मेरी याद आई और जनाब की बचकानी हरकत तो देखो। उसी वक्त फुलवारी बाग में राधा को प्रपोज करने के लिए सुंदरम भी वहीं पहुंचा था। सुंदर राकेश को वहां पाकर वह ठिठक गया था। सीन शिफ्ट होता है। राधा कहती है, राकेश तुम ही हो ना, बाहर आओ। राकेश कहता, अब तो मर गए। सुंदर के दिमाग में कई सवाल चल रहे होते हैं। राकेश राधा के सामने आके कहता है, राधा मैं भी तुम्हें। राधा कहती, तुम भी? राकेश कहता, हाँ मैं भी तुम्हें बधाई देना चाहता था। बधाई हो, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। राधा गुस्से में कहती है, तुम्हें और कुछ नहीं कहना है? राकेश हंसता हुआ कहता, हाँ बस ऐसे ही तरक्की करती रहो। राधा कहती है, बस इतना ही? राकेश कहता, हाँ अभी के लिए तो बस इतना ही है मेरे दिमाग में। राधा गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। राकेश प्यार से राधा से कहता है, राधा अपना हाथ लाओ। राधा गुस्से में कहती है, तुम ये क्या लाए हो? राकेश कहता है, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। चूड़ियाँ लेकर हाथों में राधा कहती है, अच्छा पर क्यों? एक लड़की को चूड़ी कौन देता है पता है? और तुम कौन होते हैं मुझे चूड़ी देने वाले? राकेश घबराता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सीन शिफ्ट होता है। सुंदरम के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और वो सोचता है, ये चपर गंजू राकेश भाई यहाँ क्या कर रहा है? लगता है नौकरी की बधाई देना आया है। जाए दो, अभी जाना सही नहीं है। राकेश घबराते हुए कहता है, राधा मुझे पता नहीं था तुम्हें चूड़ियाँ पसंद नहीं है, मैं कुछ और। राधा रोती हुई कहती, थैंक यू राकेश, लेकिन मैं कोई गिफ्ट नहीं ले सकती। थैंक यू वंस अगेन, मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। राधा तो जैसे बुस्सी गई थी। राकेश चिल्लाता हुआ कहता है, राधा रुको तो सही। फिर हमें राधा को रोते हुए दिखाया जाता है। तभी राकेश गुस्से में कहता है, लोग समझती क्या है अपने आप को? अच्छा है सरकारी नौकरी का घमंड है। राधा जा रही होती और सोचती कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं राकेश ने डर की वजह से बात तो नहीं पलट दी। इज़हार के डर हो उसे शायद जैसे मुझे था, क्या मुझे राकेश से दोबारा बात करनी चाहिए? सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है। राधा अपने पिताजी की दुकान पर जा रही होती है। तभी सुंदर और उसके कुछ साथी उसे देख रहे होते हैं। राधा अपने पिताजी की दुकान पे पहुंच जाती है। तभी राधा के पिताजी से कहते हैं, इंतजार कर रहे थे कि हमारी बिटिया कब आएगी, हमारा खाना कहाँ है? राधा कहती है, मम्मी ने घर पर बुलाया है, आज खीर बना है, जल्दी जाए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। राधा के पिता उससे कहते हैं, छोटुआ को भेज देती, हमको खा के आवे में कितना देरी होगा, तोरा परीक्षा भी चल रहा है ना। राधा कहती, वो टीवी देखा में लगा, का करे, आप जल्दी खा के आ जाइए। राधा के पिता उससे कहते हैं, अरे हम अपनी बिटिया लगी शक्तिमान भी बन जाएंगे, हम अभी आवत है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो नमक मांग रहा होता है और कहता है, जरा नमक देना। राधा कहती है, कितने वाला पैकेट चाहिए, आधा किलो या 1 किलो? वो लड़का कहता है, अरे हमको पैकेट वाला नहीं, तुम्हारा नमक चाहिए। राधा गुस्से में चिल्लाती हुई कहती, ई का बदतमीजी है। तभी उस लड़की के पास सुंदर भी आके खड़ा हो जाता है और कहता है, हम भी सुन रहे थे, बाप खीर खाए गया और मिठास हमारे पास छोड़ गया, का रे बकुल सही है ना? और वो दोनों हंसने लगते हैं। सुंदर और उसका साथी दोनों कहते हैं, हाँ तो सफेदी तो देगी गोरी की, बाप पीछा ही ना छोड़ता है कि कभी 2 गो मीठा मीठा बात कर ले। कौन सा क्रीम लगाती हो? राधा गुस्से में चिल्लाती कहती है, अभी यहाँ से निकलते हो कि तुम्हें बतावे तुम दोनों को। तभी राधा का बाप आ जाता और राधा कहती, बाबा आप? दुकानदार लखन पीछे से आकर खड़ा था, उसका पारा सर पर चढ़ गया। लखन ने बकुल की जबरदस्त कुटाई कर दी, लेकिन बाकी के लफंगे भी वहाँ मौजूद थे। बकुल कहता है, छोड़ दे चचा, गलती हुई गवाह, अब ऐसा कभी ना करम। अरे सुंदरम और मनोज बचाओ रे। सुंदर कहता, ओ चचा इतना बड़का बात ना है, हम कहते हैं छोड़ो। राधा के पिता कहते हैं, बड़का बात नहीं, रुक तोरा भी हम बताते हैं तेरी। तभी सुंदर कहता, रुक बुड्ढा, अभी तोरा अकल ठिकाने लगाते हैं। सुंदरम राधा के पिता के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। तभी बाजार के लोग सारा डंडा लेकर आ जाते हैं और चिल्लाते हो कहते, रुक ससुरा कहाँ भाग के जाते हो, अगली बार इधर दिखे तो टांग ना बची है।
सुंदर और उसके साथी भागते हुए कहते चल भाग रहे, इधर से घिरा गए। राधा रोते हुए कहती आप काहे बीच में आए पापा, हम थे ना संभालने के लिए। राधा के पिता कहते कैसे छोड़ देते बेटा, तू हमारी जान है, चुप हो जा, रो मत। फिर हमें राधा का घर दिखाया जाता है जहाँ राधा की माँ उससे कहती राधा कहाँ चल दी, अभी खाना पीना भी ठीक से नहीं किया है। राधा कहती है माँ बस रश्मि के यहाँ से आती हूँ, तुरंत लौट आऊंगी। राधा रश्मि के घर के लिए निकल जाती है। अरे एक बात और, रश्मि सुंदरम की बहन थी और राधा सुंदरम के घर ही जा रही थी। राधा रश्मि के घर पहुंच जाती है। रश्मि उससे कहती है थैंक गॉड यार तुम आ गई, बाहर क्यों खड़ी हो, चल अंदर बातें करते हैं। तभी राधा उससे कहती है क्या बात है, मिस कर रही थी। सुंदरम भी राधा को खड़े होकर देखता और कहता हाँ पलके बिछाई थी। राधा को देखकर तो सुंदरम की बाहें खिल गई और सुंदरम राधा को देखकर गाना गाना लगता, बाहरों फूल बरसाओ मेरा। सुंदरम सोचता है मुझे राधा के सामने शराफत से पेश आना होगा, लेकिन आज तो लॉटरी ही लग गई। रश्मि और राधा कमरे में बैठी होती है। तभी रश्मि राधा से कहती यार तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरे पेट में बातें मचलती रहेगी, अब किसको बताऊंगी अपने दिल के हाल। राधा उससे कहती अरे तू इतनी परेशान क्यों हो, मेरे पति से कहूंगी तुझे दहेज में मांग ले, अब क्या दिक्कत है, कोई और टेंशन। रश्मि खिड़की के पास खड़ी होती है और कहती अरे यार क्या बताऊं, सच में एक टेंशन है। एक्चुअली दादाजी ने मेरी शादी विधायक नवीन कौशल के बेटे से कराने की सोची थी, सारी बातें तय हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों ने इन मौके पर मना कर दिया। राधा कहती ओ तेरी, तू इस बात की टेंशन ले रही है, धत तुझे उससे अच्छा दूल्हा मिलेगा। मैंने उसे एक बार चुनाव प्रचार में देखा था, पूरा लंगूर लगता है, और हंसने लग जाती है। रश्मि रोते हुए कहती वो बात नहीं है, दादी जी की इच्छा थी कि मेरी शादी हो, पर इससे पहले वो चल बसी, उनके जाने का दर्द आज भी मुझे होता है। राधा उदास होकर कहती वो तो है, देख मेरी कसम तू अब सेंटी मत होना। राधा रश्मि के आंसू पोंछती हुई कहती है रोना कभी मत रोना, ये टेसू शादी के लिए बचा कर रखना, उसी दिन भय भय करके रोना। रश्मि कहती कमबख्त, जब तक तू है मुझे रोने कहाँ देने वाली, तेरी मैयत में ही रोने का मौका मिलेगा, और हंसने लग जाती है। राधा कहती हट, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, तेरा खून और चूसना है मुझे, और हंसने लग जाती है। सुंदरम दरवाजे के बाहर से दोनों की बातें सुन रहा होता है और कहता है लड़कियां बिना इनकी बातें कम, हंसना ज्यादा होता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो पानी लेकर आती है। रश्मि आवाज देती हुई कहती सुधा जरा पानी लेते आना। सुधा कहती है ठीक है दीदी अभी लाते हैं। सुधा कहती लीजिए दीदी पानी। राधा कहती है थैंक यू सुधा, कैसी हो। सुधा कहती है बस ठीक है दीदी, अब चलते हैं, कुछ काम है। सुधा जा रही होती है। तभी राधा उसे कहती है रुको सुधा। सुधा कहती है जी दीदी। राधा कहती है तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसे। सुधा कहती क्या हुआ दीदी। राधा कहती है तुम्हारी गर्दन के पीछे खरोच के निशान कैसे। सुधा कहती है कुछ नहीं दीदी, वो घर की सफाई कर रही थी तो लग गई। सुधा रोते हुए जा रही होती है और कहती है अब कैसे बताए कि किस जुर्म से गुजर रहे हैं, बता भी दे तो ये कौन किसकी सुनता है। सुधा जा रही होती है। तभी सुंदरम भी उसके पास आकर चलने लगता है और उससे कहता है सुधा। सुधा कहती क्या है। सुंदरम कहता आ जा, फिर से पीछे वाले कमरे में आ जाना, टाइम पता है ना। फिर सुधा चली जाती है। सुधा कहती इसने हमको बाजारू ही बना दिया, सच है गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, इनसे लिया उधार खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। राधा मन ही मन सोच रही होती है सुधा कुछ छुपा रही है, ये खरोच अजीब से जैसे नाखून के हो, काम करने पर ऐसे खरोच नहीं लग सकते हैं। तभी रश्मि राधा के पास आकर कहती है आपको क्या हुआ, किस सोच में डूब गई हो मैडम, यहाँ शादी मेरी टूट गई और परेशान तुम हो रही हो। तभी राधा उससे कहती अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल, अब मैं चलती। वहीं सुंदरम भी बाहर ताक लगाए बैठा था। तभी सुंदरम राधा से कहता अरे राधा इतनी जल्दी घर जा रही हो। राधा कहती अरे सुंदरम तुम। हाँ जरा घर पर काम है, जल्दी जाना पड़ेगा। सुंदरम राधा से कहता मुझे भी उधर थोड़ा काम है, तुम्हारे साथ चलूं। राधा कहती हाँ ठीक है चल सकते हो। सुंदरम भी कहता है एक से भले दो, और हंसने लग जाता है। सुंदरम सोचता है आज अच्छा मौका मिला है, और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। क्या सुंदरम राधा से अपने दिल की बात कह पाएगा, जानने के लिए देखिए एपिसोड 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।